नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिजना टाइम्स। दोस्तों, आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय बिहार चुनाव और बिहार चुनाव में मैथिली ठाकुर का जिक्र करेंगे, जो आजकल बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। अलीपुर सीट से वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। और दूसरे मुद्दे पर हम बात करेंगे कि हमें न्याय दिलाने वाले, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाले, भ्रष्टाचार पर नकेल डालने वाले, भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खिलाने वाले, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार ना करने की जिनको जिम्मेवारी दी गई थी, आज वही मान्यवर 70-70 लाख रुपए की गाड़ियों का में बैठने का सपना सजोए हुए। वो चाहते हैं उन्हें 70-70 लाख रुपए की गाड़ी सरकार दे। इस पर हम बात करेंगे। पहले आप एक झलक देखिए बिहार के चुनाव की। यहाँ कहनी कि हम बिहान न परसों आए हम शिक्षा जो किया घर से ले जो खा फिल्म हाल में बीफ बिरयानी खाने वाले सीन को लेकर फिल्म के निर्माता और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी सीबीएफसी के दरमियान विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में गोरक्षक प्रशांत उर्फ सोनू सिंह पर जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद हैदराबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कट्टा कपार में आइए ना हमरा बिहार में लालू यादव ने ये शब्द अपने सियासी फायदे के लिए इजाद किया था। भूराबाल में भू से भूमिहार, रा से राजपूत, ब से ब्राह्मण, ल से लाला होता है। अरे मैं तो चुनौती पर चुनौती देते रहा हूँ। आज ही मैं है कोई माई कलाम ये अखबार का आदमी लिखा और अपने उसको ऐसे के तरह लिखा। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन परिवर्तन की लहर में सब का सब परिवर्तित हैं। चाहे जिनसे भी आप पूछ लीजिए। आप लोग बीजेपी के कोर वोटर हैं, थे। इस बार आप भाजपा के साथ नहीं हैं। नहीं है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि लगभग 3 किलोमीटर तक इसी तरह की क्राउड है, भीड़ है, जो आक्रोश रैली में लोग खूंटी में उतरे। अच्छा, सत्ता किसकी बनाइएगा? सत्ता किसकी बनाइएगा? अच्छा, सत्ता किसकी बनाइएगा? सत्ता किसकी बनाइएगा? बिहार का चुनाव अब इस समय दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। बिहार के चुनाव में साम दाम दंड भेद सारी नीतियां, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों अपना रहे हैं। बीजेपी अपने तरीके से स्टार प्रचारकों को ला रही है, तो वहीं महागठबंधन भी पीछे नहीं है। महागठबंधन ने भी खेसारी लाल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया विधानसभा चुनाव में। वहीं दूसरी तरफ अलीनगर से बीजेपी ने मैथिली ठाकुर, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया। उसका प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश की एक विधायक कीर्ति सिंह कल बिहार पहुंची। वहां जाकर, दरअसल उससे पहले मैं एक बात और आपको बता देता हूं, जो मिथिला की जो शान है, आन बान शान है, वो वहां की पगड़ी है। वहां की पगड़ी का सम्मान इतना है कि जो पगड़ी पहनता है उसको पूरा मान सम्मान दिया जाता है और पगड़ी धारक का की उतनी इज्जत होनी चाहिए जितनी भगवान की है, ऐसा मिथिला के लोग मानते हैं। परंतु केतकी सिंह ने उस टोपी को सम्मान ना बताकर मैथिली ठाकुर को वहां का सम्मान बता दिया। इस पर वहां बिहार के कुछ लोग आक्रोशित भी हुए। आक्रोशित कौन हुए, क्या बोली केतकी सिंह, एक बार आप सुन लीजिए। ये पद क्या है? सम्मान है ना? ये पगड़ी क्या है? मिथिला का सम्मान है? नहीं, मिथिला का सम्मान ये नहीं, मिथिला का सम्मान ये है मिथिला। वहीं दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर भी कम नहीं है। वो उसी टोपी में भरकर मखाने खा रही हैं और बोल भी रही हैं कुछ, आप भी सुन लीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ बिल्कुल रोज रोज आके दर्शन मिथिला के सम्मान पर आघात पहुंचा रही है। कल एक सभा में मिथिला की पहचान पाक को छोटा बताकर मैथिली को बड़ा बताया गया और सबने तालियां बजाई। परिणाम स्वरूप शाम होते होते मैथिली ने उसी पाक को कटोरा बनाकर उसमें मखाना भर लिया। सत्य यही है, मैथिली ठाकुर पाक पहनने योग्य ही नहीं है। दोस्त विजया मैथिली ने बोली, अब हार हमारे ऊपर। मैथिली को बोलेंगे अली नगर या अली नगर। इस नगर को मैया सीता नगर भी बनाना है। इसके बाद मैथिली ठाकुर भी ये वादा कर देती हैं कि अलीनगर का नाम बदलकर सीता नगर कर देंगी। वो अलीनगर को आदर्श नगर भी बना सकती हैं, वो सीता नगर भी बना सकती हैं। भाजपा अब राजनीति क्या क्या नहीं कराए। अब आने वाले वक्त मैथिली ठाकुर जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है उसका गांव उस क्षेत्र में नहीं आता, उसका गांव दूसरे विधानसभा क्षेत्र में आता है। एक बार कुछ गांव के लोग उससे गए कि आप एक कार्यक्रम हमारे यहाँ कर दीजिए छठ मैया पर, तो उसने गांव वालों से 5 लाख रुपए मांगे। गांव वालों ने असमर्थता जताई, उन्होंने कहा हमारे पास तो 2 लाख रुपए हो सकते हैं, हम 2 लाख दे सकते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। मैथिली ठाकुर नहीं गई। मैथिली ठाकुर को अब उन्हीं दंश जो उन्होंने दिए थे क्षेत्र की जनता को, उनको भी झेलना पड़ रहा है। और अब छठ के पर्व पर फ्री में गाना गाती घूम रही हैं और गांव वालों को समझाने का प्रयास कर रही हैं, किस तरह सब बोल रही हैं, किस तरह गा रही हैं। एक बार आप देखिए। बिहार चुनाव इस समय अपने दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, जहां एक तरफ बीजेपी और ज्ञान आयोग खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन ने कल मुख्यमंत्री का घोषित करके कहीं ना कहीं एक दाव तो ऐसा फेंक दिया है जिससे नीतीश थोड़ा सा बौखला गए हैं। थोड़ा कह सकते हैं, थोड़ा भी बहुत होता है राजनीति में, परंतु वो बौखला तो गए हैं। अब उनकी बौखलाहट का परिणाम इस चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आज का बिहार का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। जितने भी चुनावी पंडित हैं, चाहे वो कोई भी सेफोलॉजिस्ट हो, कोई क्लियर जनादेश का आंकड़ा नहीं दे रहा है। सब बोल रहे हैं कि दोनों तरफ फाइट है। अब फाइट में कौन जीतेगा? पिछली बार 11,000 वोटों से सरकार बनाने से तेजस्वी चूक गए थे, क्या इस बार वो बना पाएंगे या नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की गद्दी पर? हालांकि बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, परंतु ये नीतीश कुमार है, ये किस समय क्या कर देंगे कोई नहीं जानता। एक हाथ की खबर वो दूसरे हाथ को नहीं लगने देते। ऐसे में मुकाबला देखना दिलचस्प है। दिलचस्प मुकाबले में सह और मात का खेल जारी है। इस पर हम बने रहेंगे, आगे भी आपको खबर देते रहेंगे। अब हम आते दूसरी खबर पर। सरकार ने एक आदेश निकाला कि BMW खरीदी जाएंगी 7 लोकपालों के लिए। जो लोकपाल चिंती को कि हमारे लिए बैठाया गया कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। लोकपाल का नियम बना 2014 में, उस पर नियुक्ति हुई 5 साल बाद, पहला अध्यक्ष मिला 5 साल बाद, जब वो रिटायर हो गया तो उस पर दूसरा अध्यक्ष आया 2 साल बाद। इस समय जो अध्यक्ष है वो पूर्व जस्टिस है, 4 पूर्व इसमें जस्टिस है और 2 IAS और 1 IRS है। इन सबको सरकार BMW गाड़ी देने जा रही है। 70,000 रुपए की एक BMW, यानी करीब करीब 5 करोड़ रुपए की गाड़ियां। ये क्यों दी जा रही हैं? क्या लालच है इसके पीछे? जा रही है तो उनके रहने के लिए 5 स्टार भी बुक कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ौदा जाते हैं, मारुति की फैक्ट्री में ई विटारा कार को हरी झंडी दिखाते हैं, आत्मनिर्भर भारत पर भाषण देते हैं
और 2 महीने के बाद 16 अक्टूबर को लोकपाल के 7 सदस्यों के लिए जर्मन कार का टेंडर निकाला जाता है। एक कार की कीमत 70 लाख, BMW का M स्पोर्ट मॉडल। इंटर भाषण आत्मनिर्भर भारत का और जनता के पैसे से शौक जर्मन कार का 10 है। क्या आप जानते हैं कि जिस संस्था के सदस्यों के लिए BMW कार बाद मार्च 2019 में रिटायर जस्टिस पिनाकी घोष इस पद से मई 2022 में रिटायर हो गए। उसके बाद फिर से मई 2022 से लेकर फरवरी 2024 तक कोई भी अध्यक्ष नहीं था। फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर जस्टिस AM खानविलकर लोकपाल के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। लोग कार तो बहुत शानदार पसंद की है। जिस देश की जनता मर कर टैक्स भर रही है, उसके पैसे से 70 लाख की कार की पसंद अपने आप में मिसाल है, गनीमत है। 1.5 करोड़ की कार लेकर इन्होंने जनता पर कृपा नहीं की। थोड़ी देर के लिए राष्ट्रवाद को अलग कीजिए, प्रैक्टिकल नजर से एक सवाल पूछिए कि भारत की कौन सी कार कंपनी इसका मुकाबला कर लेगी, किसके पास इसकी इंजीनियरिंग का तोड़ है और क्लास है। इस सेगमेंट की सबसे लंबी और सबसे ज्यादा जगह वाली गाड़ी मानी जाती है। पीछे लेग रूम और हेड रूम काफी ज्यादा है, कैबिन भी काफी आरामदायक है। इसमें अडेप्टिव LED हेडलाइट है, अंधेरे में और भी तेज हो जाती है। 3D लुक की लाइटें हैं। आप BMW कार के पास जाते हैं, अपने आप लॉक खुल जाता है, चाबी नहीं लगती, डिजिटल चाबी है। आप अपने फोन से कार का दरवाजा खोल सकते हैं। छोड़िए चिंता कि लोकपाल के लिए इस कार का चुनाव नैतिक करप्शन है या गरीब देश के जनधन की लूट है, छोड़िए ये सब। इस कार की बनावट और सजावट की कल्पना से लोकपाल के नीरस भवन में सपनों का सैलाब आ जाता होगा। यह कार अलग अलग कॉर्नर से एंट्री तो ऐसे मार रही है इस वीडियो में जैसे लोकपाल को देखकर भारत के सारे घूसखोर खंभों के पीछे छुप गए हैं। कार का कंट्रोल और भारत में पावर का कंट्रोल दोनों गजब है। Hey, BMW, what can you do for me? I can control various functions for you. इसी कंट्रोल का नतीजा है कि देश की जनता सामने से ध्वस्त होती नैतिकताओं और संस्थाओं को न देख पाती है न समझ पाती है। उसकी बुद्धि इतनी गुलाम सी बना दी गई है धर्म के नाम पर कि जिस पटाखे से उसके फेफड़े में कैंसर भर रहा है उसका भी समर्थन करने लग जाती है। मुमकिन है इस देश की जनता इसी बात पर फिदा हो जाए कि लोकपाल वालों ने कार तो बढ़िया पसंद की, बड़ी गाड़ियों की मंजूरी दी गई है। जजों को जितना सपोर्ट मिलना चाहिए उतना तो कम है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद लोकपाल के सदस्य के रूप में 70 लाख की कार का तुक समझ नहीं आ रहा। लोकपाल के 2 सदस्य पूर्व IAS हैं और 1 सदस्य पूर्व में IRS रह चुके हैं। जाहिर है इनकी सेवा के टॉप बॉस भी BMW से नहीं चलते होंगे। एक खबर आपने देखी होगी, सरकारी बैंकों में जो जनधन खाते खोले गए उनमें से 26% बंद हैं। उस देश में जहां गरीब आदमी अपना खाता नहीं चला पा रहा, वहां पर अपनी अपनी सेवाओं से रिटायर हुए लोगों के लिए 70 लाख की कार का टेंडर निकाला जा रहा है। यह जनधन की लूट नहीं तो और क्या है। सरकार को टैक्स देने वाली जनता इस हाल में त्योहारों में घर जा रही है। सोशल मीडिया में ट्रेनों के भीतर का वीडियो भरा हुआ है। लोग शौचालय में सफर कर रहे हैं और जो बोगी में हैं वह शौचालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतनी भीड़ है, लेकिन लोकपाल को 70 लाख की BMW की लेटेस्ट मॉडल वाली कार चाहिए। आखिर BMW क्यों चाहिए? प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं मारुति गाड़ियों का, प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद भी तो 7 करोड़ रुपए की गाड़ी में चलते हैं। तो इसलिए यह कहना तो मेरे लिए ठीक नहीं है कि प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात कर सकते हैं। स्वदेशी आप लोगों के लिए है। आप लोग स्वदेशी का करिए, आप लोग भूखे मरिए, आप लोग बेरोजगार घूमिए, बस आप धर्म की अफीम चाटते रहिए। आपके सामने जो आपको न्याय दिलाने वाले और जो इस समाज से भ्रष्टाचार खत्म करने वाले हैं उनको BMW की सवारी कराएगी सरकार। क्यों कराएगी सरकार? क्या इससे सस्ती गाड़ियां नहीं हो सकती थी? क्या इससे जो भारत में निर्मित मारुति की गाड़ियां हैं, अच्छी से अच्छी गाड़ियां, वो नहीं दी जा सकती थी? लेकिन नहीं साहब, जब लोकपाल सरकार के इशारों पर ही बनेंगे और सरकार उन्हें सुविधाएं देगी
जो अपने आप को पहले प्रधान सेवक कहते थे, अब वो सेवादार बन गए हैं, और वो भी सरकारी ऐसे संस्थाओं के जो उन्हें फायदा पहुंचाए। तो ऐसे में तो कुछ भी संभव है। प्रधान सेवक क्या कहते हैं छोड़ दीजिए। अब एक सवाल लोकसभा में पूछा कांग्रेस के सांसद ने कि पिछले 5 साल 7 साल में कितने मामले लोकपाल में गए। उसमें 3 मामले प्रधानमंत्री के खिलाफ जब सूचना दी जितेंद्र सिंह ने, तो उसमें कुछ करीब 150 मामले सामने आए। 24 में 67 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन 2025 के बजट में 44 करोड़ से कुछ अधिक का बजट आवंटित किया गया। जितेंद्र सिंह इसके राज्य मंत्री हैं, कार्मिक विभाग के 2014 से ही हैं। राज्य मंत्री के रूप में उनके पास 6 मंत्रालय हैं। जैसी कमाल की इंजीनियरिंग BMW की, उसी तरह कमाल की राजनीतिक इंजीनियरिंग रही होगी जितेंद्र सिंह की। एक ही मंत्रालय में 10 साल से मौजूद हैं। कभी इनके काम का विश्लेषण किसी ने नहीं किया। बस एक खबर हाल में नजर आई कि 3 महीने से भारत के वित्त मंत्रालय में कोई वित्त सचिव नहीं है। वित्त सचिव खोजने का काम कार्मिक मंत्रालय का ही होगा, लेकिन इस मामले में 10 साल से जमे मंत्री को 3 महीने से पूर्णकालिक वित्त सचिव। पिछले 2 साल में लोकपाल के पास कितने मामले आए और कितनों का 2023-24 के दौरान लोकपाल के पास कुल 166 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से नवंबर 2024 तक कुल 156 शिकायतें निस्तारित कर दी गई, निपटा दी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के शुरुआती 8 महीनों के दौरान लोकपाल के पास कुल 210 शिकायतें दर्ज की गईं। नवंबर 2024 तक कुल 158 शिकायतें निपटा दी गई। इन 150 से 200 मामलों में 3 मामले प्रधानमंत्री के भी थे। उनका क्या हुआ कोई नहीं जानता। खैर, और जब 100-150 मामले ही 4 साल 2 साल 1 साल में आएंगे, तो फिर इन्हें गाड़ी क्यों चाहिए? क्या करेंगे गाड़ियों का? कहां जाना है? अरे रिटायरमेंट है आपका, रिटायर हो चुके हैं आप, फिर भी BMW चाहिए। सड़क पर सरपट दौड़ती BMW। जिस संस्था को 10 साल बने हुए हो गए, अब 11वां साल चल रहा है, उस संस्था ने आज तक एक व्यक्ति को सजा नहीं दिलवाई। भ्रष्टाचार का क्या आलम है? उड़ीसा का हाल देख लीजिए, पंजाब का हाल देख लीजिए, और कई जगहों का हाल देख लीजिए। की रिपोर्ट कहती है कि सीबीआई भ्रष्टाचार के 7000 मामलों में जांच ही पूरी नहीं कर पाई। किन लोगों को बचाया जा रहा है? क्यों नहीं जांच पूरी हो रही है? 2200 से अधिक मामले 10 से 20 साल से ट्रायल के आई, और ओडिशा के विजिलेंस विभाग का ट्विटर हैंडल देखना चाहिए। नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काउंसिल NHDICL के कार्यकारी निदेशक मैसनम रितिन कुमार के यहां छापा पड़ा तो सीबीआई ने 2.62 करोड़ कैश बरामद करने और 20 अपार्टमेंट का पता लगाया है। यह कैसा विभाग है जिसके कार्यकारी निदेशक रहते हुए कोई इतना काला धन कमा रहा है? इसी जुलाई में ओडिशा के वन विभाग के डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाक के घर छापेमारी हुई। इनका मासिक वेतन 70,000 है, लेकिन घर से 1.5 करोड़ कैश मिला, 1.5 किलो सोना, 4.5 किलो चांदी, 1.25 करोड़ की डिपॉजिट, कई इमारतें, फ्लैट, प्लॉट के कागज मिले। यह पंजाब पुलिस के DIG भुल्लर के यहां की तस्वीर है। सीबीआई ने दावा किया कि इनके घर से 7.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। सोना और संपत्तियों का ब्यौरा आपको इस देश में, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं, आपको इस देश में केवल खाना मिल सकता है, केवल आपको फ्री में 5 किलो राशन मिल सकता है, आपको केवल वो संसाधन मिल सकते हैं जो सरकार से छूट जाएंगे, वरना आपके लिए इस देश में कुछ नहीं है। जनधन के अकाउंट खुलते हैं, उनमें 26% अकाउंट बंद हो चुके हैं। उसके अलावा भूखों की संख्या जो पहले 81 करोड़ थी वो 91 करोड़ हो चुकी है। ये आपको मिला है, ये इसी लायक है आप, क्योंकि नेता का लड़का विदेश में पढ़ेगा और आपके लड़कों को बताया जाएगा कि हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी मत पढ़ो, मातृभाषा पढ़ो। मैं सवाल करता हूं आप लोगों से, क्या आपको नहीं लगता ये लोकपाल
वालों को जो गाड़ियां दी जा रही हैं, इससे न्याय प्रभावित होगा? क्या लोकपाल कोई सरकार के खिलाफ जांच कर पाएगा? है हिम्मत फिर जांच करने की? लोकपाल की वो प्रधानमंत्री के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ कोई जांच कर सके? सोच कर देखिए, पता चल जाएगा आपको कि आपके को कोई आदमी कोई सुविधा दे दे और आप उससे कोई काम करवा लेंगे, फिर अपना नहीं करा पाएंगे साहब, आप दब जाएंगे उसके एहसान तले। ये सरकार एहसान तले दबा रही है, ये सभी संस्थाओं को दबाने का प्रयास कर रही है। देख लो, आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।